start the new chapter, that is how do organisms reproduce. ओके अब बच्चा इस चैप्टर में शुरुआत में ही आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है, और इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है. क्लियर. तो बच्चा अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो बच्चा रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, ठीक है. आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेबीज, राइट. ठीक है. जहाँ अगर मैं इसको थोड़ा मतलब अच्छे से लिखूं तो यू कैन से कि दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग बीइंग्स विच आर सिमिलर टू देमसेल्फ, राइट. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन is ability of the living organisms to produce new living beings which are similar to themselves. क्लियर है बेटा. और अगर मैं बात करूं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये प्रोसेस क्यों किया जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. बच्चा देखो नॉर्मली तो मैं बात करूं कि दिस इज़ फॉर अ मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से फॉर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़. बच्चा नॉर्मल सी भाषा है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आया है, ठीक है, स्पेशली मैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, उनको एक ना एक दिन मरना है, ठीक है. मतलब सबकी एंडिंग क्या है बच्चा, डेथ, ठीक है. तो जाने से पहले वो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं ताकि वो जो है अपनी जगह किसी और को रिप्लेस करके जाए, ताकि उनकी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी ख़त्म ना हो, ठीक है. मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वो जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है, बिल्कुल गायब ही ना हो जाए धरती पे, इसलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूरी है. क्लियर है, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आप कह सकते हो सबसे मेन चीज़ यही है, फॉर द continuity of species. क्लियर है, ठीक है. और यूज कैन से मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीशीज. क्लियर है बेटा, ठीक है. और आप दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि ये ना एक्चुअली हर ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक टाइप ऑफ इमोर्टैलिटी, ठीक है, ताकि जब वो मरे तो वो एक न्यू इंडिविजुअल को अपनी जगह रिप्लेस करके जाए. वर्डिंग क्लियर है, ठीक है. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड इमोर्टैलिटी टू द organisms of species by replacing the individuals, ठीक है, with new one, या मैं बोलूँ new offsprings. क्लियर है बेटा, डन. अब बच्चा ये जो रिप्रोडक्शन है दिस इज़ ऑफ टू टाइप, ठीक है. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो इसके दो टाइप हैं. फर्स्ट वन इज़ बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर है, ठीक है. अब बच्चा हम इसको डिफरेंस की तरह देख लेते हैं ताकि ये थोड़ा मतलब काम आ जाए आपके. एक्चुअली मोस्टली बच्चों को एग्जाम में ये ऐसे ही पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम इस टॉपिक को ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है. एक साइड लिख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरी साइड हम कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात. क्लियर है, ठीक है. अब बच्चा अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है. सो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. मतलब इस प्रोसेस में
यूनिपेरेंट डील करेगा, ठीक है। यूनि मतलब सिंगल पेरेंट, आप समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो कैसा प्रोसेस है ये, जिसमें बाई पेरेंट है, बाई मतलब 2 पेरेंट, ठीक है। क्लियर। सेकेंड वन इज बच्चा, आप कह सकते हो देयर इज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। इसमें गैमीट्स की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं बनते हैं, लेकिन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस, ठीक है, बनते हैं वो बेटा। क्लियर। थर्ड वन आप लिख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हुई नहीं है तो फ्यूजन भी नहीं होगी। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। सो आप कह सकते हो नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। इधर आप क्या लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस, वो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा। फोर्थ आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चा, उसमें जितने भी न्यू ऑफस्प्रिंग आएंगे, न्यू आप कह सकते हो यंग वंस आएंगे, बच्चे आएंगे, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब वो हूबहू अपने पेरेंट की शक्ल के होंगे। क्लियर है। सो इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, विच आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर। बट अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे केस में ना हर बच्चा पेरेंट्स के ऊपर नहीं जाता, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं वही कि ट्विंस वगैरह की बात हो जाए, ठीक है, जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं फीचर्स बहुत हद तक पेरेंट्स से मैच हो सकते हैं। क्लियर। बहुत रेयर चांसेस है। नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हो वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होता है बच्चा, चेंजेस, चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है। दैट इज वाई आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑफस्प्रिंग मे नॉट बी हैव अ सेम करेक्टर्स, ठीक है, एदर ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। क्लियर है। तो आप सीधे लिख लो, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, कि वेरिएशंस दैट इज चेंजेस टेक प्लेस। क्लियर। फिफ्थ वन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चा, आप ऐसे लिख सकते हो इट इज़ अक्कर बाय, जहाँ टेक प्लेस बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, ठीक है। सो इट इज़ अक्कर बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, या फिर लिख लो बडिंग, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इधर बात कर सकते हैं कि इट इज़ अक्कर बाय इन केस ऑफ प्लांट्स बाय पॉलिनेशन, ठीक है, और इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन लिख सकते हैं। प्लांट के केस में पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बहुत, ठीक है। सो इट इज टेक प्लेस ड्यू टू पॉलिनेशन। बच्चा पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट इन फ्लावर। क्लियर है, ये हम लेटर ऑन बात भी करेंगे। तो इट इज टेक प्लेस ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर की रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और इसके फर्दर टाइप्स कौन कौन से हैं। डन।